हाय। हेलो साथियों, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आ जाओ जल्दी से। आपका क्लास का समय हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हो और सब कुछ एकदम नंबर वन दिख रहा है। कमेंट करके बता दो कि हाँ सब मस्त चल रहा है। हाँ, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है। आंचल पटेल जी कमेंट आ रहा है। पंकज सिंह कमेंट आ रहा है। ठीक है। विशेष ब्रो ब्लॉग, साहिल, प्रीति, सभी बच्चे जल्दी से जल्दी शेयर करेंगे बाबू। आज 50 बच्चों का टारगेट है स्टार्टिंग में, ठीक है। क्योंकि ये छोटा चैनल है तो इस पे 50 बच्चे आएंगे तभी हम आगे लाइव शुरू करेंगे। आप सभी जल्दी से जो भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं क्लास के, उनको शेयर कर दो फट से। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। मैं मार्कर में इंक भर लेता हूं तब तक, जिससे खूब बढ़िया दिखाई पड़े, एकदम मस्त। तो सभी शेयर करेंगे ना? हाँ, रोहित विश्वकर्मा, अनिल, कौन सा चैप्टर चलेगा आज? 1.2 कल खत्म हो गया था, बोलो हाँ। 1.3 चलेगा ना बच्चों? अमर, अमर सोनी, हाँ कमेंट आ रहा है। आर कुमार, अनिल, साहिल अंसारी, ठीक है बच्चा, ठीक है, ठीक है बाबू, बहुत अच्छे। फटाफट अपने साथियों को शेयर कर दो खूब दबा के। 50 बच्चे आज आने चाहिए, 50 मतलब जान रहे हो, ये 5 के बाद एक जीरो। स्टार्टिंग लाइव के लिए सिर्फ 50 बच्चे बस। ठीक है, तो फटाफट दबा के शेयर कर दो बाबू, जल्दी जल्दी से। बिल्कुल, बस केवल 20 बच्चे कम हैं, सिर्फ 20 बच्चा कम है, बाकी जुड़ गया सब। तो मैं तब तक इधर लिखता हूं। एक्सरसाइज 1.3 चलेगा। तो आ जाओ राजा, सभी आ जाओ बाबू। देखो इधर साइड में मैं लिखता हूं तब तक। ये आज आपका लाइव नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1.3, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ठीक है, सभी बातों को मेरे समझ रहे हो? पक्का आगे बढ़ा जाए? ठीक है बाबू, ठीक है, बढ़िया है। ये जो क्लास होगी दोनों लैंग्वेज में होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में हम आपको बताते हैं बातों को, बस आपको समझना है। मजबूरी बस क्वेश्चन टाइप तो नहीं है, सामने नहीं दिखाऊंगा लेकिन मैं बोलूंगा। एनसीईआरटी बुक अगर लिए हो तो मैच करेगा। देखो बेटा, आज दो चीज समझना है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में भी बताऊंगा मैं। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अभी बता रहा हूं हिंदी में। डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे कुछ होता है ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं भैया शांत व अशांत दशमलव प्रसार। तो पहले चैप्टर शुरू करने के पहले बाबू, मैं आपको इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि आप पहले समझो ये दोनों चीजें होती क्या है। ठीक है, वास्तव में ये दशमलव प्रसार क्या होता है, पहले मैं इसे समझाना चाहूंगा। बात पक्की? चलें? चलो देखो इधर साइड में समझो। आवाज आ रही ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई इशू हो रही तो बता दो मुझे। एक सेकेंड, मुझे देखने दो भैया, एक सेकेंड। रुक जा एक मिनट ना। हाँ ठीक है, चलो। तो देखो बच्चा, जैसे अगर मैंने कोई नंबर लिखा, उनको आपस में भाग करना है, ठीक है।
कहा जाए कि इसका दशमलव प्रसार किस तरह का होगा, आपको बताना है। जैसे मान लो मैंने लिखा 3/10, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, ये बताओ। अगर शांत होगा तो आप लोग ए लिख के कमेंट करो, और अशांत होगा तो बी। बोलो क्या होगा, शांत की अशांत? कृष्णा कुमार, रिबोल्ट लायन, ठीक है, रिबोल्ट लायन, थैंक यू। देखो बेटा समझो, अगर दी गई संख्या का जो हर में नंबर है, जैसे इसमें क्या है, हर में 10 है ना, उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आए, 2 आए या 5 आए या दोनों आए, तब हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा हमेशा दशमलव प्रसार अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में कई कंडीशन होती है, जैसे रिपीटिंग होता है, रिक्वायरिंग होता है, वगैरह वगैरह, यानी अनावसानी, अनावर्ती वगैरह बोलते हैं हिंदी में, अजीब टाइप का। ठीक है, अंकित समझ में आ रहा है? अंकित कुशवाहा और सॉरी अनिल कुशवाहा, अंकित पटेल आ रहा है? अभी बताऊंगा, डिटेल में समझ में आएगा। देखो बेटा, इनके फैक्टर 2 × 5 होंगे कि नहीं होंगे ना। मैंने क्या कहा कि शांत दशमलव प्रसार के लिए चाहे तो 2 × 5 आए, या सिर्फ 2 आए, या सिर्फ 5 आए, ठीक है, तभी शांत होगा, अन्यथा और कुछ आएगा तो अशांत होगा। इसमें देखो 2 × 5 आया, तो क्या ये आ रहा ना, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, बिना कुछ करे जान जाओ। अभी मैं डिटेल में करके अभी बता दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लो। हाँ, ये बहुत लो चल रहा है मेरा, क्यों ऐसा, इसको क्या बीमारी चल रही है भाई? चलो समझो, इधर साइड में देखो। अच्छा एक और मैं बताऊं, देखो बेटा, अगर 55/100, इसका बताओ क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, ये बताओ, ईमानदारी से बताओ क्या होगा। देखो अगर नहीं समझ में आएगा या ना चलेगा, कुछ भी गड़बड़ होगा तो मुझे बताना, चलो मैं वॉइस नहीं सुन पाऊंगा। देखो बाबू समझो, इसका दशमलव प्रसार समझने के लिए हम 100 का फैक्टर करेंगे। हमें पता है कि 100 का फैक्टर हम 10 × 10 भी लिख सकते हैं, ये तुमको भी पता है। और 10 को बेटा 2 × 5 लिख सकते हो, इस वाले 10 को भी 2 × 5 लिख सकते हो। मैंने कहा था कि अगर दिए गए भिन्न का जो हर है, उसका गुणनखंड करने पर, मीन्स फैक्टर करने पर, अगर 2 और 5 के रूप में आ रहा है, मतलब 2 आए 5 आए, या सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए, तब शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो बाबू देखो, इसमें 2 और 5 का ही रूप है, बाकी और कुछ नहीं है। हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लेकिन वास्तव में ये शांत अशांत क्या चीज क्या है, ये तो अभी नहीं जाने ना, अभी जानोगे। मैं अब बताऊंगा कि ये शांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या है, ये क्यों लिखा जा रहा है, मतलब इसका क्या मतलब। सभी साथी फटाफट सेशन को लाइक कर दो बाबू, तुरंत करो, मैं सबको देख रहा हूं, ईमानदारी से झूठ नहीं बोलना। और कुछ बच्चे क्लास को शेयर नहीं करे अभी तक, तो वो शेयर कर दें तुरंत दबा के। गोल्डी चौधरी कमेंट आ रहा बेटा आपका, कमेंट आ रहा भैया, आ रहा है। अब बात करेंगे शांत और अशांत, मींस टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। देखो बबुआ, अगर चैप्टर शुरू करेंगे ना, तो कॉन्सेप्ट जिनको आता रहेगा वो पूरा चैप्टर अपने आप कर ले जाएंगे, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट सीख लो बस एक बार। ए रुक जा, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो बस, ये फंस रहा है इसमें। चलो एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो बस, आओ इधर आओ। देखो देखिए, जैसे एक्चुअली मैंने एक फ्रैक्शन लिखा, मान लो 18/10, इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्यों? देखिए, इसलिए क्योंकि हम जो हर होता है उससे भाग करते हैं अंश में, ये तो आप बचपन से पढ़े हो। तो 10 × 10 यानी 10 × 1 = 10, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो 8 आएगा, पक्का।
अब 10 का भाग 8 में नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटा है, बोलो हाँ सही है ना। फिर ऊपर हम डेसिमल बढ़ा करके नीचे क्या करते हैं, 0 उतारते हैं। अब 10 का भाग इसमें 8 टाइम जाएगा तो ये 80 हो जाएगा, घटाओगे 0 आया। यानी कुल मिला के इसका जो ये आया 1.8 ना, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग है मीन्स शांत दशमलव प्रसार है। क्या है ये, शांत दशमलव प्रसार। और ये अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, या नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, मैं इसका भी एग्जांपल दूंगा तब आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है बाबू, समझो। अशांत वाले में ले लो, जैसे 2/11। 2/11 शांत होगा क्या, शांत? हाँ, इसको ले लो, एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे 2/11। इनको भी समझना, मैं दोनों में अंतर अभी क्लियर कर दूं फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। सुनो, देखो बेटा, इसमें क्या करोगे आप, इस 2 में 11 से भाग करोगे, ठीक है। बोलो 11 बड़ा है कि 2? बोलो मिस्टर रिवोल्ट, बेटा पढ़ लो, पढ़ लो बाबू, पढ़ लो राजा, अच्छे से पढ़ लो, कमेंट ना करो, फालतू कमेंट ना करो। 11 बड़ा है ना, तो 2 का भाग मतलब 11 का भाग 2 में नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, भाग जाए उसके लिए क्या करेंगे, हम ऊपर 0 बार पहले भाग ले जाएंगे। बेटा 0 बार ले जाओगे तो 0 होगा, इसको घटाओगे 2 आएगा, 0 बार भाग हमेशा जाता है, ठीक है। अब भाग 2 में अब भी नहीं जाएगा, फिर ऊपर दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 उतारोगे राजा। अब 11 का भाग 20 में करोगे, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 9 आएगा। एक बार दशमलव जब बढ़ा लेते हैं तो बार बार 0 उतार सकते हैं। अब फिर 0 उतार लो, 11 8 जा 88, सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा 2 आएगा, ठीक है। फिर आप 0 उतार लो, फिर 11 1 जा 11, फिर 9 आ गया। हमने एक बार दशमलव बढ़ाया है तो बार बार हम 0 अनंत बार उतार सकते हैं, फिर से उतार लिया। अब कहोगे आप, कहो गुरुजी पागल वागल हो गया का, ये बार बार तो वही आ रहा है, बार बार काहे को कर रहे हो। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ देखो 20 आया था, फिर घटाया 90 आया, फिर 90 बना, देखो वही बन रहा है ना सेम। यानी हम कह सकते हैं कि ये ऐसे अनंत बार जाएगा, कभी इसका अंत नहीं होगा। 0.18181818, समझ रहे हो। इसको मैं यहां लिखूं, थोड़ा जगह में फैले तो ज्यादा समझ में आएगा, इधर साइड में आओ। देखो बेटा, इसको ऐसे लिखा जाएगा 0.181818 डॉट 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 जाएगा ये, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिमाइंडर शेषफल कभी 0 नहीं आएगा। ऐसी भाग जिसमें रिमाइंडर कभी भी शून्य ना हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अशांत दशमलव प्रसार कई तरह का होता है, एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है क्या ये, हाँ ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं लेकिन वो रिपीटिंग नहीं होते हैं, वो भी मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा वेट करो, सब बताऊंगा। तो ये क्या है, इसको हम फाइनल में ऐसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा करके, बस इसमें आप लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इंग्लिश में, हिंदी में लिख लो अनवसानी पुनरावर्ती, बड़ा कठिन है भैया ये, अनवसानी पुनरावर्ती, ये हिंदी है इसकी, इंग्लिश वाले तो लिख लेंगे आसानी से, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है बेटा। तिवारी जी आया समझ में, हिमांशु, साहिल अंसारी, सबको समझ में आया। लाइट चली गई, लाइट कम हो गई, मेरा चेहरा काला दिख रहा है रे बाबा, अब तक तो मैं अच्छा दिख रहा था।
बोलो एक बार यस बोलो सभी। मैंने कहा था कि आज सभी कम से कम 50 लाइव लाओगे, लेकिन आप लोगों ने 10 पीछे ही छोड़ दिया, अभी 50 नहीं हुआ ना। सभी बेटा एक बार शेयर कर दो दबा के, फटाफट शेयर कर दो, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। हाँ बेटा लायन वाइटी तुम्हें सिर्फ ब्लॉक किया जाएगा और कुछ नहीं। हाँ पहुंचे 9th में हो, तुमको 60 ट्रिक चाहिए। अबे गधे, एक को नंबर नहीं मिलेगा भाई 60 ट्रिक में। ट्रिक नहीं लगाना तुम्हें। तुम 9th 10th में हो, एसएससी का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, समझ रहे हो ना। तो 9th 10th वालों के लिए पढ़ रहे हो, तो इसको इसमें ट्रिक नहीं लगाना, नहीं तो गुरु जी तुमको ट्रिक लगा देंगे। जो तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ना, तुमको 0 नंबर दे देंगे, कहेंगे 60 ट्रिक से दे दिया है, लेके रोओगे। चलो तो ये अंतर समझ में आ गया, एक बार यस बोलो। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में अंतर समझ में आया। ये 2/11 क्या था बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग वाला था, ये टर्मिनेटिंग वाला था। टर्मिनेटिंग का मतलब जिसमें भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, यानी शांत दशमलव प्रसार में भाग करने पे शेषफल 0 आ जाता है। अशांत दशमलव प्रसार, जिसे नॉन टर्मिनेटिंग भी कहा जाता है, उसमें कभी भी शेषफल 0 नहीं आता है। स्थितियां इसमें अलग अलग होती हैं, वो मैं अभी आगे बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। सूर्य प्रकाश आया समझ में। देखो बेटा, रोज क्लास के लिए आप पीवीआर स्टडी को टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि व्हाट्सएप में डेली क्लास का लिंक और नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, याद रखना। ये टेलीग्राम लिख करके गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें अकाउंट बना के ज्वाइन कर लोगे तो मैं डेली हर एक क्लास भेजता हूं टेलीग्राम में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब बुक वाला क्वेश्चन करते हैं। सभी प्यारे बच्चे एक्सरसाइज 1.3 खोलिए, एनसीईआरटी किताब लिए हैं तो। चलो बेटा बुक खोलो फटाफट। एक्सरसाइज 1.3 खोलो। क्वेश्चन नंबर पहला का पहला पार्ट। अब तो बिना पूछे बता लोगे, अब सब बता लोगे, मुझे पता है, क्योंकि अब सीख गए हो। ये कैसा दशमलव प्रसार है बेटा बताओ। पहला है शांत यानी टर्मिनेटिंग, दूसरा है अशांत नॉन टर्मिनेटिंग। इसको बी मान लो, इसको ए। ए सही है कि बी? बोलो कौन सा सही है। जो बचवा देर में आया उसको समझ में नहीं आएगा। टाइम होता है शाम को 6 बजे, तो तुम चाचा बन के आते हो 6:30 बजे, तो हम क्या करें। अकल लगाओ, थोड़ा थोड़ा आएगा। अभी नहीं आया तो टेंशन मत लो, अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा ना। अभी देखो, जाना मत क्लास छोड़ के, गए तो नहीं आएगा कभी। जिनको ना आया मैं अभी और करवाने चल रहा हूं। देखो देखो बेटा समझो, एक तरीका है कि समझो। ठीक है, इसका सही जवाब सबसे पहले दिया है किसी ने, तो उनका नाम है किशन कुमार, हिमांशु, साहिल अंसारी, आंचल पटेल और महाकाल के भक्त राहुल जी। इसका सही जवाब ए है, शांत दशमलव प्रसार। क्यों शांत है बाबू? क्योंकि जब हम 36 में भाग करेंगे 100 से, तब ये 0 आ जाएगा शेषफल। कैसे ये बताओ, इन दोनों में कौन बड़ा है? 36 नहीं 100। तो इसमें भाग जाएगा नहीं, ए 0 बार ले जाएंगे, पहले 0 बार ले जाओगे, घटाओगे 36 आ जाएगा। सबसे अगर भाग नहीं जाता तो 0 बार जरूर ले जाते फर्स्ट टाइम। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर 0 बढ़ा 10 बढ़ा दो, ऐसा नहीं है। सबसे पहले 0 बार ले जाते हैं अगर गिनती छोटी होती तो। अब हम ऊपर दशमलव बढ़ा सकते हैं और यहाँ 0 उतारेंगे। अब 100 का भाग 3 बार जाएगा बेटा, घटाओगे 60 आएगा। एक बार दशमलव बढ़ाने के बाद बार बार 0 उतार सकते हो। ठीक है, फिर क्या करोगे, यहाँ 0 उतार लो। 100 छक्का 600, यानी ये आ गया फाइनल में 0.36। यहां पर लिख दो दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। नीचे लिख दो टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा सभी क्लास को शेयर नहीं किए हो तुम, मुझे पता है, और जो बचवा शेयर नहीं किया वो हमारा यही उम्मीद है कि वो शेयर जरूर करेगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करो ना यार, मजा नहीं आ रही ऐसे, बिल्कुल मजा नहीं आ रही। बादशाह, भाई बादशाह जी कहाँ थे अभी तक तुम? चलो नेक्स्ट, बोलो अगला चले। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे बढ़े, बोलते जाओ। चलो अगला क्वेश्चन में जवाब देना। एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ये है बेटा 1/11, 1/11। ये शांत है कि अशांत है ये बताओ। आंचल, साहिल अंसारी, चलो बताओ। देखो बेटा इसमें एक 60 ट्रिक बताया था मैं। 60 ट्रिक क्या बताया था कि अगर दशमलव प्रसार शांत होगा तो दी गई संख्या का हर जो है उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आएगा। अनिल कुमार, बहुत अच्छा जवाब, वेरी गुड अनिल कुमार, बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, मस्त। आंचल, साहिल, हिमांशु, बादशाह। देखो इसका आसान तो होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसका जो हर है उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं आ रहा 11 का, तो सीधी सी बात है, शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, शांत नहीं होगा। ठीक है बाबू, चलो अब क्या करोगे, लेकिन इसको हम करके दिखाएंगे। तो ऐसे इनको क्या करेंगे, भाग करेंगे। 11 से 1 में भाग करना है, तो पहले 0 बार जाएगा क्योंकि 11 बड़ा है 1 छोटा है। अब क्या होगा भैया, देखो बाबू समझो, अब ऊपर दशमलव बढ़ाओगे, यहां पे 0 उतारोगे, कितनी बार जाएगा बोलो? ना जाएगा रे बाबा, अब भी ना जाएगा। ये दशमलव बढ़ाने के बाद 0 उतारने के बाद भी उस लायक नहीं हुआ। एक 0 और उतारेंगे, जब 2 0 उतारते हैं तो ऊपर एक 0 जरूर बढ़ाते हैं। अब यहां भाग जाएगा 9 बार, घटाओगे फिर 1 हो गया। दशमलव बढ़ाया है तो एक 0 उतार सकते हैं चाहे जितनी बार, लेकिन ध्यान रहे एक है 0 उतार सकते हो, दूसरा 0 फिर जरूरत है क्योंकि भाग जा ही नहीं रहा है। तो अगर दूसरा 0 यहां उतारोगे तो यहां 0 जरूर बढ़ाओगे। कितनी बार जाएगा बोलो, बोलो कितनी बार जाएगा? फिर 9 बार जाएगा। आपको कुछ इसमें समझ में आ रहा कि नहीं? ये बार बार वही हो रहा भाई, चाहे जितनी बार हम फिर से एक 0 उतारेंगे, फिर एक 0 बढ़ा के एक 0 उतार लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी बार बार रिपीट हो रहा है ना, बोलो कुछ बदल नहीं रहा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं बाबू, यहां पर हम लिख सकते हैं 0.09090909 डॉट डॉट डॉट, अनंत तक जाएगा, कभी कटेगा नहीं है, ये इनफाइनाइट हो जाएगा अनंत। ठीक है, फाइनल में इसको जो जो गिनती रिपीट हो रही है इसके ऊपर ऐसे बार लगा के लिख देते हैं बस। ठीक है, और क्या लिखेंगे इसको, डेसिमल एक्सपेंशन। हेलो, डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग लिखो, लिख लो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अनवसानी पुनरावर्ती, अनवसानी पुनरावर्ती। इंग्लिश में लिख लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
ठीक है बेटा, लिख लो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पूछ रहा था ना किस टाइप का है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में। देखो भैया मजा नहीं आ रही, आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो यार बाबू, तो मजा नहीं आ रही। बच्चे मैंने कहा था कम से कम 50 जोड़ो। अब मैं अगला पार्ट तभी कराऊंगा जब 50 बच्चे लाइव होंगे, नहीं तो मैं अब नहीं कराऊंगा। आज की क्लास बंद कर दूंगा, फिर कल फिर पढ़ाऊंगा। कल फिर पढ़ाऊंगा। अगर चाहते हो कि मैं एक एक घंटा पढ़ाऊं तो आप क्लास को शेयर करो। रिबोल्ट लाइन, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो फटाफट शेयर कर दो, 50 बच्चा लाइव होना चाहिए, तब मैं अगला क्वेश्चन करूंगा, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। अब क्या कह रहे हो, बंद करूं कि आगे बढ़ाओगे 50? बोलो क्या कह रहे हो, कल फिर पढ़ाएं? क्योंकि बच्चा आ ही नहीं रहा है भाई, कम से कम 50-100 बच्चे आए तो मजा आता ना, ऐसे मजा नहीं आ रही। फटाफट शेयर करो, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, चलो। करो भाई फटाफट, जल्दी जल्दी से शेयर कर दो। आपके घर में अगर 2 मोबाइल है या घर में मम्मी पापा भैया दीदी किसी का फोन पड़ा है तो उसमें जरूर चलाओ, क्लास को तुरंत चलाओ जाके उसमें भी। 50 लाइव मुझे दिखना चाहिए अब, 50 लाइव, 50, 5 के बाद 1 0। जल्दी करो तभी मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कराऊंगा। फिर मैं कल पढ़ाऊंगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा अब। या तो शेयर करो फटाफट दबा के। जल्दी करो फटाफट, टाइम नहीं है, देखो समय वेस्ट ना करो। देखो बाबू समय बर्बाद ना करो, समय वेस्ट ना करो। छोटा चैनल है ना इसलिए 50 बोल रहा हूं, बड़ा वाला चैनल पे तो अब तक 300 बच्चा जुड़ा होता। जल्दी करो फटाफट दबा के शेयर करो। अच्छा चलो मैं 50 से लाइव घटा दिया, चलो 35 कर दिया बस, अब तुम 35 जोड़ दो बस। बोलो 35 कर सकते हो हाँ या नहीं सभी। देखो कुछ नहीं करना यार, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपके दोस्त हैं बहुत सारे ना, फ्रेंड हैं, उनको फोन करके बोल दो कि आके पढ़ो यार, कहाँ हो, कहाँ घूम रहे हो, काहे को टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ लिंक व्हाट्सएप पे भेज दो बस, वो भी जुड़ जाएंगे। है ना, यही तो करना है और क्या करना है। भाई आप 20 लोग जुड़े हो, एक एक जोड़ोगे 40 हो जाएंगे। मैंने 35 टारगेट दिया बस, सिर्फ 35 टारगेट दिया बस। जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं, लिख देते हैं, अगर कर दोगे तो मैं तुरंत करवा दूंगा इसे। इसका क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन बोलो। टाइगर फैमिली, हाँ ठीक है। अलकमर, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ जल्दी करो फटाफट, 50 करो दबा के तो करो। हिमांशु कह रहे हैं कल से आएंगे, ठीक है। हाँ 2 फोन है तो 2 में चलाओ, 3 है तो 3 में चलाओ, चलाओ दबा के चलाओ, सब में चलाओ। और हाँ एक चीज और सुनो, आज 22 कितना तारीख है, 19 ना। 25 तारीख से एक नया बैच फिर से चलेगा। 25 जुलाई से न्यू बैच चलेगा फिर से, इसी चैनल पे बता दो, अपने साथियों को बता दो। 25 तारीख से फिर से न्यू बैच चलेगा पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पे। तो बेटा जल्दी शेयर करके लौट आओ, फट से जो गए हो फटाफट आ जाओ, दौड़ के लौट आओ, लौट आओ, जल्दी लौट आओ।
देखो समझो, इसमें क्या है, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दिया है। इसको भी क्या करेंगे, वैसे ही हल कर लेंगे, इसको भी वैसे ही हल कर लेंगे ना। ठीक है, लाइव 4/9। ठीक है, देखो पहले इसको सिंपल आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 4 8 जा 32, 133/8। अब क्या करोगे, इसको अब भाग करोगे 8 से, 8 4 जा 32, सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा, यानी 8 चौक 32। ऊपर दशमलव बढ़ा के 0 उतारोगे, 8 एकम 8, घटाओगे 2 आएगा, फिर एक 0 उतार लोगे, 8 दूना 16, घटाओगे 4 आएगा, फिर एक 0 उतार लोगे तो 8 पंचे 40, घटाओगे कितना आएगा 0, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। मीन्स यू कैन से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आया समझ में, आया सभी को समझ में। प्रिया सिंह, हाँ कमेंट आ रहा आपका, लिख लीजिए। तो आप लोगों को मैंने कहा था फिलहाल, ठीक है आप लोग मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है बेटा। तो कल आप लोग कम से कम अपने साथियों को लेके आओगे सभी ना, आज मैं आगे पढ़ा देता हूँ, ठीक है। एक बात और, ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ा रहता है, ऐसा नहीं कि मैं आज पढ़ा दिया तो कल नहीं पढ़ पाओगे, यूट्यूब पे रहता है। जो आपका साथी आएगा जिसका पीछे छूट गया, उसे वीडियो भेज देना, वो कल भी पढ़ सकता है इसे, ठीक है, समझ रहे हो ना। अभी स्टार्टिंग है, हुआ है 1.1 1.2 हुआ, 1.3 चल रहा है। 1.12 में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, एकदम किच्ची किच्ची भर के। तो चलो कर लो इसको। ये आपका 2 पार्ट हो गया, 3 हो गया। चलो अगला पार्ट लिखो बेटा फटाफट, इसको मिटाता हूं मैं, जल्दी करो। वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो भैया, हाँ? ठीक है भैया, बाबू समझ रहे हो ना। चलो इसका 4 नंबर पार्ट कह रहा है कि 3/13। ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बोलो। अगर टर्मिनेटिंग है तो आप टी लिखो, नॉन टर्मिनेटिंग है तो एन लिखो, बताओ जल्दी बोलो। देखो बच्चा, अगर आप लोग अपने सभी साथियों के साथ में आओगे तब हम ये क्लास 1 1 घंटा पढ़ा देंगे, बहुत बेहतरीन, एकदम मजा आ जाएगा पूरा। लेकिन अगर अकेले आओगे 2 4 5 लोग तो मजा नहीं आती है। पीवीआर स्टडी ऐप में एक बैच में अकेले 120 130 बच्चे पढ़ते हैं जो फीस जमा करते हैं। आप लोग तो फ्री पढ़ रहे हो यार, तब भी ये हाल है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि 13 का जो फैक्टर है वो 2 और 5 के रूप का नहीं है। वैसे भी बात क्लियर है, लेकिन फिर भी इसको मैं भाग देके दिखा देता हूं। देखो बेटा, इनको भाग करेंगे 3 में 13 से, पहले 0 बार ले जाओगे, भाग करना सबको आता है। अब इसमें क्या है भैया, इसमें क्या है बाबू कि भाग जा नहीं रहा है 3 का ना, तो आप क्या करोगे, ऊपर दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 उतारोगे, ठीक है। अब 13 का भाग कितनी बार जाएगा बोलो,
13 का भाग 3030 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 13 2 जा 26, ये यानी 13 दूना 26, घटाओगे कितना आएगा? 4। अब बताओ कितनी बार जाएगा, बोलो। कितनी बार जाएगा वो? अब एक को बार न जाएगा, पहले दशमलव बढ़ाए हो तो एक बार यहाँ शून्य उतारो। अब 13 दूना 26, 13 तिया 39, कितनी बार जाएगा? अभी 3 बार जाएगा। हाँ, तो 13 3 जा 39, 39 सब ट्रेक करोगे 1 आएगा। एक बार दशमलव बढ़ाया तो हम बार बार 0 उतार सकते हैं, फिर से 0 उतार लेंगे। दाल नहीं गलने वाली है, फिर भाग नहीं जाएगा। अब एक 0 और यहां उतारोगे, जब डबल 0 उतारते हैं तो ऊपर 0 बढ़ाते हैं। अब 13 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 13 7 91। अब तुमको टेबल ओबल तो आना ही चाहिए भाई, पहाड़ा वाड़ा तो आना ही चाहिए। आगे देखो, अब फिर 0 उतार लोगे बेटा। 13 छंग 78, 13 7 91 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा। कितना आ गया? 12 ना। अब भाग नहीं जाएगा, फिर एक 0 उतारोगे। अब 13 9 117। आप सभी होश में तो हो ना? क्या देख रहे हो? हम आसमान से गिरे खजूर पे अटके, सुने हो कि नहीं? हमने 3 से भाग करना शुरू किया था, फिर से 3 आ गया। बोलो क्या समझे? यानी 3 से ही भाग करना शुरू किया था, लास्ट में फिर 3 आ गया। कहने का ये तात्पर्य है मेरे भाई कि ये पूरी की पूरी मंडली रिपीट होगी। अब फिर से हम फिर से भाग करेंगे 3 में तो फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा। ऐसे ऐसे लड़के बच्चे नाती पोता हो जाएंगे, कहेंगे कि अंकल जी बस खराब ना कटी। समझ रहे हो ना? तो फाइनल में हम क्या लिखेंगे बेटा? 0.230769 एंड ये रिपीट हो रहा है बार बार ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इसे मैं लिख सकता हूं, इसके ऊपर ऐसे बार लगा दिया जाएगा। और क्या लिखोगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हिंदी में लिखोगे अनौसानी, बड़ी अजीब टाइप की हिंदी है। पुनरावर्ती दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आया? अनौसानी पुनरावर्ती। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। निधि कुमारी वेरी गुड। देखो बच्चा समझ में आ रहा है ना? क्लास को पूरा एंड तक देखा करो, बीच में छोड़ के मत जाया करो, ठीक है? तो आज का क्लास में मैंने 4 पार्ट करवा दिए, बाकी जो पार्ट बचा बेटा खुद से करना, ठीक है? एक बार मुझे लास्ट में बता दो कि सभी टेलीग्राम ज्वाइन किए हो कि नहीं। सभी बच्चे रोज फ्री क्लास के लिए देखिए रोहित विश्वकर्मा जी टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं, क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डेली फ्री क्लास का नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे आता है। टेलीग्राम के बारे में नहीं जानते हो तो बता दें, जैसे व्हाट्सएप से चैटिंग करते हो वैसे ये भी एक चैटिंग मैसेंजर एप्लीकेशन है। तो व्हाट्सएप की तरह आप टेलीग्राम यूज कर सकते हो। अपने बड़े भैया दीदी को बोल दीजिए, मम्मी पापा को, वो कर देंगे फोन में। उसमें जाकर के पीवीआर स्टडी क्लास 9 सर्च करोगे, चैनल मिल जाएगा जिसमें अब तक 800 बच्चे जुड़े हैं इस नए बैच के। ठीक है बेटा? एक्सरसाइज कौन सा है बेटा? बाबू एक्सरसाइज 1.3 यही तो चल रहा था ना। हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बताओ फर्स्ट का मैंने 4 पार्ट करवा दिया था, 5वां कर लोगे? मैं खुद करवा देता हूं, काहे को टेंशन लेते हो? चलो मैं करवा ही देता हूं। 5वां भाग क्या है? 2/11।
कल आपको बेसिक चीजें बता दी गई हैं। ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन रिपीटिंग है? बोलो क्या है, शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत दशमलव प्रसार है? एक बार बता दो, फिर मैं तुरंत चल रहा हूं। अब मैं करके दिखाऊंगा, यू डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, लगे रहने का बस भाई। चलो देखो, देखो बाबू, अगर सिंपल में मैं सिर्फ आंसर की बात करूं तो ये अशांत दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शार्ट जुगाड़ बताया था। शांत दशमलव प्रसार तभी होगा जब दी गई भिन्न के हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो सके। या तो 2 हो सके, या 5 हो सके, या 2 और 5 दोनों हो सके। लेकिन 11 के गुणनखंड में कहीं भी 2 और 5 नहीं आएगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, चलो इनको भाग कर लो, करो भाई भाग करो। 11 से भाग करेंगे बच्चा 2 में, तो बाबू पहले 0 बार जाएगा, घटाओगे 2 आएगा। ऐसा प्राय हम करते हैं जब गिनती छोटी हो तब, क्योंकि 2 में डायरेक्ट भाग जा नहीं रहा है। आगे 1 मिनट, कौन है भाई, काहे को परेशान हो? देखो अब क्या करेंगे बाबू, ऊपर दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 उतारेंगे। 11 का भाग 1 बार जाएगा, घटाओगे 9 आएगा। एक बार दशमलव बढ़ा के आप 0 उतार सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार। फिर 8 बार जाएगा। आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पर? किया होगा, अगर आपने थोड़ी बुद्धि लगाया होगा तो, थोड़ा सा वो ये नोटिस किया होगा मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे बंधु, कि हमने 2 में पहली बार भाग दिया था और फिर 2 आ गया। आ गया ना, तो फिर से हम 0 उतार लेंगे और फिर से 1 टाइम जाएगा, फिर से 11 आएगा, फिर घटाएंगे, फिर 9 आएगा। इस क्रम में फिर 0 उतारोगे, फिर 8 बार जाएगा। बाबू देखो यहां पर फिर से घटाने पर 2 आएगा। आपको यह समझना चाहिए कि यह चीज अब रिपीट हो रहा है। 1818 ना, बोलो हो रहा है कि नहीं? रिपीट हो रहा है बार बार, अगेन एंड अगेन ये रिपीट हो रहा है। आप यहां लिखोगे 2/11 इक्वल 0.181818 डॉट 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 अनंत बार। इसकी कोई लिमिट नहीं है, नॉन लिमिट, हाँ, अनलिमिटेड है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसे फाइनल में हम लिख सकते हैं 0.18, जो डिजिट रिपीट हो रहा है दोनों उसके ऊपर बार लगा देंगे, लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में बताऊंगा अभी, लेकिन रिपीट हो रहा है तो लिखोगे रिपीटिंग। क्या लिखोगे भैया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हिंदी वाले लिखेंगे अनवसानी पुनरावर्ती। हिंदी वाले लिखेंगे अनवसानी पुनरावर्ती। ठीक है बाबू, समझ में आया? एक बार बोलो हाँ यस। सबको समझ में आ गया? बोलो एक बार यस। संजीत कुमार, आंचल पटेल, ठीक है संजीत, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। मिथु तिवारी, भाई मिथु नाम है आपका कि मिथुन नाम है, ये बताओ क्या कहते हो? अजीब अजीब सा नाम रख लेते हो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, आखिर हो क्या? आगे बढ़ा जाए फिर, यार कमेंट देखने के चक्कर में ना सब चौपट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट इसका कौन करेगा? बिल्कुल हाथ उठा दो, फट से मैं कर लूंगा। कौन करेगा? छठवां, एक है पार्ट और बचा है, 329/400। चलो इसको बताओ क्या आएगा। अश्वनी कुमार, सुमित, देखो बेटा कल मैंने कहा था कि आप लोग अपने साथी को लेके आओगे ना, लेकिन लाए नहीं तुम लोग। इसका जवाब बताओ, आगे बढ़े। देखो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अजीब टाइप का होगा। हाँ क्यों भैया? ये भी अजीब टाइप का होगा ना? नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। आओ इसको भी कर लेते हैं।
जैसे मैं सब बताया वैसे इसको भी कर लोगे। लो इसको भी बता ही देता हूं। इसमें 400 से भाग करोगे बाबू 329 को। देखो ये छोटा है ये बड़ा है, इसलिए पहले 0 बार जाएगा, तो यहाँ पर 0 आएगा, सब घटाओगे 329 आएगा। फिर आप दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 उतारोगे। अब इस तरह से 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। बोलो कुछ बुझा उझा रहा कि नहीं? बुझा रहा ना बेटा? चलो ये 8 बार जाएगा, तो 8 0 0 8 चौक 32, घटाओगे 90 आएगा। अब देखो एक बार दशमलव बढ़ गया तो अब ये बाप की प्रॉपर्टी बन गई। अब हम कहे जितना बार 0 उतार सकते हैं, लेकिन एक बार 0 उतारना अलाउ होता है, एक बार से अधिक करोगे 0 बढ़ाना पड़ता है ऊपर। फिर 400 दूना 800, घटाओगे 100 आएगा। फिर क्या करोगे भाई साहब? एक 0 फिर उतार लो, दशमलव बढ़ाए एक बार। हाँ फिर 2 बार फिर जाएगा, फिर एक 0 उतार सकते हैं। हाँ 200 में भाग तो जा नहीं रहा 400 का, एक बार दशमलव बढ़ा दिया, एक बार 0 फिर से उतार लो। फिर कितनी बार जाएगा? 5 बार, 2000 ना। ये एक बार दशमलव बढ़ गया तो वैसे 0 उतार सकते हो बार 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 बार। जैसे एक बार किसी की शादी हो जाती है ना, तो रोज लड़ाई रोज झगड़ा होता है, लेकिन पीछा नहीं छूटता कभी। समझ रहे हो? ऐसे उसी तरह से ये दशमलव एक बार जहां बढ़ा तहां 0 उतार सकते हो अनलिमिटेड टाइम। इक्वल हो जाता है 08225। ये हो गया टर्मिनेटिंग। देखो बेटा डेसिमल यहाँ लिख लो 0, शेषफल 0 आ गया ना। शांत दशमलव प्रसार, क्या शांत दशमलव प्रसार लिख दो। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। सभी बच्चे कल बोले थे, ये क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो, खत्म हो गया। ये बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट है 1.3 का, सॉरी 4 नहीं 6 पार्ट है। कल सभी बच्चों को बोला था कि आप सभी अपने साथी को लेके आओगे कल क्लास में, आप लोग बोले थे ना, लेकिन बच्चे उतनी मात्रा में आए नहीं जितना आना चाहिए। पता नहीं कहाँ नानी के ननियौरे गए हैं सब, कहाँ गए हैं वो सब? हाँ किसान कुमार, आंसर शीट देखकर कोई बता सकता है क्या बताना है? ओ चाचा, हाँ आंसर शीट बता क्या करोगे? मैं आंसर शीट बता के ये भाग थोड़ी लगा पाओगे बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब कौन देगा? हाथ उठाओ जल्दी से। उसके पहले आप सभी साथी फट से क्लास को शेयर करके आओ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। आपकी भी तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। क्वेश्चन सेकंड देखो बेटा, सेकंड एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 कह रहा है कि हम जानते हैं कि 1/7 इक्वल 0.142857। कह रहा है कि हम जानते हैं इतना बराबर इतना है, ठीक है, ऐसा दिया है। तो वास्तव में लंबा भाग किए बिना, ये लंबा वाला भाग क्या है? अबे भैया लंबा भाग का मतलब यही जो अभी मैं मिटाया हूं, इतना बड़ा बड़ा लगाया था, ठीक है। कह रहा है वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? और यदि हां तो कैसे? बहुत सिंपल है रे बाबा, सिंपल है। कैसे? देखो इतना बराबर इतना दिया है ना, लिखो 2/7, 3/7, 4/7,
हमें ये सब बताने हैं ना। चलो आओ, देखो बेटा, इसको हम लिख सकता हूं 2 × 1/7। बोलो हाँ, लिख सकता हूं ना, चूंकि 1/7 का ये वैल्यू दिया है, तो मैं इसे कर सकता हूं 0.142857। समझना, ये कर सकता हूं ना मैं। इनका क्या करना है, 2 से इसमें गुणा कर लेना है। गुणा करना तुम सभी जानते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, कर लोगे ना। कितना आएगा, ये इतना आएगा, 0 पॉइंट इतना। आप कहोगे ऐसे कैसे आ गया, ऐसे कैसे आ गया, देखो बताता हूं। देखो बेटा, 2 का गुणा करो 7 में, 2 7 14, 14 का 4 हासिल 1, और 2 का गुणा 5 में, 2 5 10, 1 11 का 1 हासिल 1, 2 8 16 का और 1 हासिल 17 का 7 हासिल आया, फिर 1, और 2 दूना 4 और 1 5, और फिर 2 चौका 8, और 2 एकम 2। ये हो गया। मैंने क्या किया, लंबा भाग किया, लंबा भाग किया मैंने, नहीं किया ना, आ गया ना। ऐसे अगला भी कर लो। देखो बेटा, इसको भी ऐसे कर लो, 3 × 1/7, ये हो जाएगा 3 × 1/7 का ये वैल्यू यहां पर लाके पुट कर दो, 142857। कितने बच्चे इसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे? अश्वनी कुमार 10 बजे, 10 का चलेगा 7 बजे, 7 बजे चलेगा बेटा, कक्षा 10 का 7 बजे। चलो अगला भी कर लो इसी तरह से, 4 × 1/7 इक्वल 4 × व्हाट्सएप यादव, आप जुड़े हैं, गए गायब हैं, उम्मीद कम है। देखो इसका भी गुणा करो, 3 7 21 का 1 हासिल आया 2, 3 5 15, 2 17। ऐसे से फटाफट सब गुणा कर डालो जल्दी जल्दी से। चलो ऐसे लगभग आएगा ना इतना। ऐसे इसको भी कर लो, फट से फटाक फटाक करे रहो। जैसे पहला वाला बताया वैसे सब कर लोगे बेटा। एक और भी कर लो, सुंदरी पटेल कमेंट आपका आ रहा है, इसको भी आप 5 × 1/7 कर सकते हो, इसमें मान रख दो। इसको भी कर लो ऐसे ही। आया समझ में? मनोज देव लिख लीजिए फट से, इतना लिखिए। एक और बचा है 6/7, नीचे जगह नहीं है मुझे लग रहा है, तो मैं 6/7 ऊपर लिख दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, जल्दी करो। हो गया? तो मैं यहां 6/7 कर देता हूं ऊपर। स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो थोड़ा वीडियो बैक करके ले लो। हिमांशु क्या हुआ, आंसर में क्या तकलीफ है? आंसर ना मिलाने के चक्कर में ना रहो, केवल कॉन्सेप्ट सीखो बस, कॉन्सेप्ट सीखो, आंसर मत मिलाओ। 142857, इनको गुणा करो बेटा 6 से, 6 7 42। देखो 6 का गुणा करो इसमें, 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 पंचे 30, 4 34 का 4 हासिल 3, 6 8 48, 3 51 का 1 हासिल 5, 6 दूना 12, 5 17 का 7 हासिल 1, 6 चौक 24, 1 25 का 5 हासिल 2, 6 कम 6 2 8। हो गया? एनी डाउट? नहीं, ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, सेकंड के सारे पार्ट हो गए। लिख लो जल्दी से, कोई भी बचवा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा राजा, सीखना है तो क्लास छोड़ के कभी नहीं जाना।
जल्दी करो, एकदम मस्त दिख रहा है फुल एचडी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, सॉरी खत्म हो गया, थर्ड नंबर पे आ जाओ। एक बार सभी बच्चे कंफर्म करिए कि आप क्लास 9th एनसीईआरटी बुक लिए हैं, हाँ या नहीं। देखो बेटा, जो एनसीईआरटी नहीं लिया है, चाहे वो दिल्ली बोर्ड का है, चाहे वो यूपी बोर्ड का है, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कहीं से भी हो, सारा पाठ्यक्रम एनसीईआरटी पर ही आधारित होता है, पूरे भारत देश का, किसी भी राज्य से हो आप। बशर्ते होता क्या है कि जो क्वेश्चन यहां पे दिया है एक्सरसाइज 1.3 में, वो आप में हो सकता है एक्सरसाइज 1.3 के बजाय 2.1 या 2.5 या 1.7 में दिया हो, मतलब आगे पीछे रहता है। लेकिन नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति हर किसी के बुक में होगा, बोलो है कि नहीं। ये संख्या पद्धति पढ़ रहे हो, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्लास 9th के किसी भी राज्य का बच्चा होगा, सब में है ये, बस तुम्हें खोजना पड़ेगा किस एक्सरसाइज में है। इसलिए तुम नियम सीख लो, बस बुक का टेंशन छोड़ो। चलो आगे बात करते हैं मेन पॉइंट पे। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा निम्नलिखित को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, निम्नलिखित को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए। जहां P और Q पूर्णांक हैं, कितने बच्चे कर लेंगे इसको, बोलो बेटा। एक बार मुझे देखने दो प्रीव्यू कहां तक दिख रहा है, वैसे दिख तो सही रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे एक बार देखने दो कहां तक आ रहा है। ठीक है बाबू, ठीक है ठीक है ठीक है, मस्त है एकदम राजा, एकदम मस्त चल रहा है। चलो ठीक है, देखो ये 0.6 पे बार लगा है। एक्चुअल में मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे राजा, इसका मतलब ये होता है, अभी तक मैं तुम्हें पढ़ाया हूं कि जिस गिनती पे बार लगा है यानी वो बार बार रिपीट हुई है अनंत बार, इसका यही मतलब होता है। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा माना, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा लिखेगा लेट्स। यहां पे जो सीबीएसई या दिल्ली बोर्ड का बच्चा वो लिखेगा लेट्स, हिंदी वाला लिखेगा माना यक्स इक्वल 0.66, ये ऐसे मान लोगे। ओके, देखो बाबू यहां पे एक चीज तुम्हें समझना है, इसको जरूरी नहीं कि तुम यक्स के बराबर मानो, इसको कोई भी एक वेरिएबल के बराबर मान सकते हो, चाहे ए मान लो बराबर, या पी मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लो। लेकिन मैथ में हम लोग हमेशा यक्स मानते हैं। जैसे कोई भी तकलीफ होती है लोग माँ बुलाते हैं, माँ का नाम लेते हैं, है ना, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, छोटे रहें, लेकिन माँ वर्ड जो है ये बड़ा राहत देता है। तो वैसे मैथ में ना यक्स अक्सर मान लेते हैं लोग, बस इसको मान लिया ना। अब देखो यहां पर एक अंक पे बार लगा था, ये बात याद रखना। अगर एक अंक पर बार लगा है तो दोनों तरफ 10 से गुणा करोगे, 2 अंक पर बार लगा बेटा तो दोनों तरफ 100 से गुणा करोगे, 3 अंक पर लगा है तो दोनों तरफ 1000 से मल्टीपल करोगे। तो यहां पे लिखो, इंग्लिश वाले लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। हिंदी वाले लिखेंगे 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ये पता नहीं क्या हुआ इसमें, पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल। समझ में ना आएगा तो बता देना बेटा। देखो रिवोल्ट लाइन तुम्हें 5 मिनट होल्ड किया गया, 10 से गुणा करोगे बाबू इसमें तो ये हो जाएगा 10 यक्स, और ये आपका हो जाएगा
6.666 वगैरह। एक मिनट रुकना, मैं पानी ले लेता हूं। आइए देखिए, बात समझ में आ रही? 10 से गुणा करोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे वगैरह वगैरह, इसको कुछ भी कर दो, कोई मतलब नहीं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा, इसको फर्स्ट बना लेना तुम, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं? अब क्या करेंगे भैया, इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट घटा लोगे बेटा, लिखो नीचे समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट। ओके, तो देखो बेटा एक चीज समझो यहां पर, कौन ऐसा बच्चा है जो ये नहीं समझ पाया भाई कि ये 10 से गुणा करने पे ऐसे कैसे हो गया? देखो मैं तुम्हें थोड़ा साइड में समझा देता हूँ, आओ। अगर इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ऐसे कैसे हो गया, एक मिनट समझो। मान लो कि ये 6 नहीं है, इसको 6.66 इतना ही मान लो, बस तुम इतना ही मान लो। जब इसमें 10 से गुणा करोगे मेरे बाबू तो ये इतना हो जाएगा ना, हो जाएगा ना? तो यहां पर 2 अंक पर दशमलव था ना, 2 अंक पे दशमलव था, तो क्या करोगे भाई, पीछे से 2 अंक पे दशमलव था ना, तो 1 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा कि नहीं? हम्म, एक मिनट, सॉरी, ये लेकिन कहाँ था, यहाँ पे ये नहीं था, ये था ना, ये चीज समझना है ना, हमने गुणा इसमें किया था ना, ठीक है? चलो ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे समझो। हाँ, मैं क्या समझा रहा था यार, ये पानी वाले आ गए ना बीच में, इसी में वो काफी डिस्टर्ब हो गया इस वजह से। अब पानी लेना पड़ता है शाम के टाइम। देखो समझो, इसमें 10 से गुणा करोगे जब बेटा तो बाबू, तो ये आपका हो जाएगा 660, ठीक है? ये समझो, पीछे से 2 अंक पर दशमलव था तो यहाँ पे दशमलव लग जाता है, कुल मिला के 6 एक इधर निकल जाता है, ये समझो। समझ रहे हो? बीच में आवाज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि अभी पानी वाले आए हैं हम लोग, मालूम है ना, जो लोग सिटी में रहते हैं पानी लेते हैं, रोज पानी वाले लेके आते हैं, तो वो अभी आ गए हैं। अभी अगर हम नहीं लेते तो भाग जाते, रात में पानी मिलता नहीं पीने का। तो मैं म्यूट कर रहा था जिससे आप लोग ना सुनो हम लोग की बात, कि दे दे हो रख दे हो। तो ये इतना हो गया, ठीक है बाबू? अब समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा लोगे, यानी इसी वाले इक्वेशन से इसको घटा लोगे, तो जगह है क्या ऊपर लिखूं मैं, नीचे दिख तो रहा, लिख लो। तो बेटा ये 10x 6.666 डॉट डॉट डॉट, और पहला समीकरण है ये इतना है, ठीक है? ठीक है मेरे भाई, इनको घटाओगे मेरे बाबू तो ये 9x आएगा, इसमें से घटाओगे 6 दशमलव, इधर सब 0 0 आएगा। सभी को समझ में आ रहा तो एक बार यस बोलो, बोला हो, एक बार बोलो यस। देखो अब एक चीज समझो, यहाँ पे 9x बराबर 6 आया ना, तो बेटा यहां से यक्स बराबर निकालोगे तो 6/9 आएगा, ये काटोगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यक्स बराबर 2/3 आएगा। कितना आएगा? 2/3। साहिल अंसारी, हिमांशु मौर्य, किसान कुमार, बेटा टाइम से आओगे तब आएगा भैया, समय से जुड़ोगे तब आएगा ना, तुम लेट में जुड़ोगे तो कैसे आएगा? हम्म, लेट में काहे आते हो? सुंदरी पटेल, ठीक है। इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट हो गया भाई। सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ईमानदारी से स्क्रीनशॉट लो जल्दी इसका। पहले यहां तक हल हुआ है, फिर इधर साइड हुआ है।
देखो बेटा इसका सेकेंड पार्ट लिखो, लिखो मेरे बाबू, लिखो मेरे भैया, लिखो। कितने बच्चे सेकेंड पार्ट कर लेंगे? अगर कर लोगे तो बोलो हाँ, नहीं कर पाओगे तो बोलना ना। 0.47 7 के ऊपर बार है। देखो इसमें एक चीज समझो, इसमें जो बार लगा है सिर्फ 7 पे है, याद रखना। 4 7 दोनों पे बार नहीं लगा है, सिर्फ और सिर्फ 7 पे लगा है। ठीक है, तो क्या करोगे, क्या करोगे फिर? लाइट चमक रही बहुत तेज, बादल चमक रहा है। आप ये 7 को रिपीट करोगे बस, इसका मतलब ये है। यहां पे नीचे चाहे तो लिख लो या इसी के आगे लिख लो, इसका जो मतलब है पहले वो जानो। इसके ऊपर बार लगा, इसका मतलब ये है मेरे भाई, ये इसका मतलब ये है। किसान कुमार कह रहे हो कर लेंगे, शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा, वेरी गुड। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। देखो बेटा समझो बाबू समझो, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट्स, लेट्स x इक्वल 0.77777। हिंदी वाले लिखेंगे माना, हिंदी वाले लिखेंगे माना यक्स बराबर, ए भाई ऐसा यहाँ कहीं कुछ दशमलव समलो था यार राजा, ये 0 पॉइंट ऐसे था ना, ठीक है ओके। तो क्या करोगे, इंग्लिश वाले इसको क्या करेंगे, अरे कुछ भी करो यार, ऐसे लिख लो बस। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बेटा, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या करोगे, देखो इसमें एक अंक रिपीट हो रहा है बार बार, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं बोलो? वन ही डिजिट रिपीट हो रहा था बार बार ना, तो क्या होगा, 10 से गुणा करोगे दोनों तरफ, यही तो बताया था। लिखो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, सीबीएसई बोर्ड वाले लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड, वो अपने हिसाब से लिख लेंगे। ठीक है बेटा, तो 10 से इसमें गुणा करोगे ये हो जाएगा 10x इक्वल हो जाएगा 4.777777 डॉट 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 इक्वेशन नंबर सेकेंड। नीचे लिखोगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट, ओके कर लोगे, सिंपल है यार, आओ चलो देखो इधर साइड में। समीकरण ये है 10x इक्वल 4.777 डॉट 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 कर लो, पहला था 0.4777 डॉट डॉट डॉट, भैया ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा बेटा 4.3, समझ में आया? इधर साइड में आके हल कर लो, यहां से यक्स का वैल्यू निकालोगे मेरे भाई तो 4.3 बटा 9 आएगा। भाई ये मैंने यक्स बराबर निकाला, इसके बदले नीचे 9 चला गया, ऊपर से दशमलव हटाओगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, ये हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और मेरी भी शक्ल आनी चाहिए अच्छी सी, चलो सेल्फी लो। अरे बोल दिया करो कि ले रहे हो, थोड़ा मुस्कुरा दें। ले लिए, चलो कौन कौन नहीं लिया भाई, कभी मेरी भी सेल्फी ले लिया करो थोड़ा सा। चलो अब एक और पार्ट इसका नेक्स्ट, थर्ड पार्ट कौन कौन कर लेगा, हाथ उठाओ। अरे पैर से उठाओ ना, ऐसे नहीं कर पाओगे तब भी, कुछ लोग ऐसे तक उठाते हैं फिर ऊपर नहीं उठाते हैं, ऐसे उठाओ, हाँ कर लेंगे। कर पाओ या ना कर पाओ अलग बात है, ए हो चाचा भाई, अगली क्लास भी है यार।
आज बहुत मस्त मौसम है, हवा चल रही एकदम नैनीताल वाली हवा निकल रही खिड़की से। मोहब्बत बरसा देना तुम सावन आया है ना, गाना सुने हो ना वो? तो आज कुछ ऐसे ही सावन आया है यहाँ पे। थर्ड वाला आप लोग कर लेना, 0.001 है बेटा। इसमें एक काम करोगे, इसमें 3 अंक पर दशमलव है, तुम 1000 से गुणा करोगे दोनों साइड बस। साहिल अंसारी, अंजलि कुशवाहा, रोहित विश्वकर्मा। हाँ, टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं रोहित जी, आप सभी ध्यान से सुनो। जो भी बच्चे डेली क्लास पढ़ना चाहते हैं और फ्री पढ़ना चाहते हैं, रोहित विश्वकर्मा जी कमेंट में लिंक पेस्ट कर रहे हैं, उस पर क्लिक करके जाओ, तुरंत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल अगर नहीं जानते हो क्या होता है ना, तो आप एक काम करो, टेलीग्राम लिख करके यूट्यूब पे सर्च करो, कोई बता देगा, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। या फिर इस नंबर को नोट कर लो, इस पे मैसेज कर देना व्हाट्सअप, ये 4 है। ठीक है बेटा, तो बंद करते हैं, कैमरा डिस्चार्ज हो गया। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा डिस्चार्ज हो गया, क्लोज होती क्लास।